हेलो बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए, क्रिया का मतलब होता है कार्य करना। जो भी कार्य हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्याकरण में क्रिया कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, हंसना, रोना, उड़ना, खेलना, खाना, पीना आदि। अब यहाँ पे आया कि किसी काम के करने या होने का बोध होता है। अब कुछ काम तो किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप होते हैं। तो जैसे पढ़ना है, भागना है, हंसना है, रोना है, ये काम तो किए जाते हैं। लेकिन जैसे बारिश का होना है, फूल का खिलना है, धूप निकलना है, ये काम अपने आप होते हैं, हमारे द्वारा नहीं किए जाते, लेकिन वो काम तो होते ही हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा में आता है कि किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा भी नहीं होता। सभी वाक्य अधूरे रहते हैं जब तक उनमें कोई ना कोई क्रिया नहीं होती। अब क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। एक होता है आक्रमक और दूसरा होता है सक्रमक। क्रिया के भेद होते हैं दो, आक्रमक और सक्रमक। आक्रमक वह होता है जिसमें कोई कर्म नहीं होता और सक्रमक वह होता है जिनमें कोई कर्म होता है। तो अब इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कर्म किसे कहते हैं। आइए देखते हैं कर्म क्या होता है। वाक्य में क्या, किसे तथा किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। जब हम कोई भी वाक्य है उसमें क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो उस वाक्य का कर्म होगा या उस क्रिया का कर्म होगा। जैसे राधा आम खा रही है। राधा क्या खा रही है, आम। तो इस वाक्य में राधा तो काम को करने वाली यानी करता है, आम कर्म है और खा रही है ये क्रिया है। तो ये क्रिया कौन सी होगी, राधा आम खा रही है, ये सक्रमक। जिसमें कर्म आ जाएगा वो क्रिया सक्रमक होगी। यहाँ आम कर्म है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। तो अध्यापक किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को। इसका भी उत्तर आ गया। तो ये जो बच्चों को है वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। तो जिस वाक्य में कर्म हो वो क्रिया सक्रमक होती है और जिसमें कर्म नहीं हो वो आक्रमक होते हैं। अब बहुत सारी क्रियाएं तो ऐसी हैं जो कर्म के बिना हो ही नहीं सकती और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना कर्म के भी हो जाती। जैसे कि रोना है, हंसना है, उड़ना है या फिर गिर जाना है, ये क्रियाएं बिना कर्म के होती हैं, तो ये आक्रमक क्रियाएं होती हैं। जबकि खाना है, पढ़ना है, गाना है, ये क्रियाएं कर्म के साथ ही होती हैं। जैसे आप कुछ खा रहे हो तो कुछ आपके पास खाने को है तभी आप खा रहे हो, है ना। ऐसे तो है नहीं भी अपने आप ही खाया जा रहा है। जैसे आम खा रहे हो, केला खा रहे हो, खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, पराठा खा रहे हो, कुछ ना कुछ तो है ना। ऐसे ही जो पढ़ना है वो क्रिया भी बिना कर्म के नहीं होती, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ पढ़ने को है तभी आप उसको पढ़ पा रहे हो। जैसे समाचार पत्र पढ़ रहे हो, कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, चाहे आप कहानी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई पत्र पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसी आधार पर दो भेद ये हो गए, आक्रमक और सक्रमक। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आक्रमक क्रिया कौन सी होती है और सक्रमक क्रिया कौन सी होती है। देखिए, यहाँ पर आक्रमक क्रिया के उदाहरण दे रखे हैं। बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब बच्चा है और रो रहा है, इसमें कर्म क्या है, कुछ भी नहीं है। बच्चा क्या रो रहा है, हमें उसका कोई भी उत्तर नहीं मिलता। लड़की गिर गई, अब लड़की करता है और गिरना क्रिया है यहाँ पर, तो लड़की गिर गई। अब लड़की क्या गिर गई, उसका उत्तर हमें नहीं मिलता। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ भी कोई कर्म नहीं है, चिड़िया करता है और उड़ना यहाँ पे क्रिया है। फूल खिल रहे हैं, तो फूल करता हो गया और खिलना क्रिया हो गई, बीच में कोई कर्म नहीं है कि फूल क्या खिल रहे हैं या फूल किसको खिल रहे हैं। इस तरह से हम इसका उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये आक्रमक क्रिया के उदाहरण हैं।
आगे यहाँ पर सैक्रमक क्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो बच्चा क्या पढ़ रहा है, बीच में आया पुस्तक, तो ये पुस्तक कर्म हो गया और जिस वाक्य में कर्म आ गया वो क्रिया सैक्रमक हो गई। टीना ने बच्चे को गिरा दिया, टीना ने किसको गिरा दिया, क्या टीना ने किसे गिरा दिया, बच्चे को गिरा दिया, तो ये कर्म हो गया, तो ये वाक्य भी आपका सैक्रमक क्रिया का है। रीटा गाना गा रही है, रीटा क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो क्या का उत्तर मिला, ये भी सैक्रमक क्रिया है। शेर ने चूहे को पकड़ लिया, शेर ने किसको पकड़ लिया, चूहे को पकड़ लिया, तो यहाँ भी कर्म आ रहा है, तो ये भी सैक्रमक क्रिया है। बहुत ही इजी है, बस आपको इतना सा ही ध्यान देना है कि कर्म की पहचान आपको होनी चाहिए। क्या, किसको या फिर किसे लगाकर अगर आपका उत्तर आ रहा है तो वो क्रिया सैक्रमक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कहाँ का उत्तर भी ले लेते हैं कि मैम कहाँ का उत्तर आ रहा है तो ये सैक्रमक है। नहीं बेटा, हमें कहाँ का उत्तर नहीं लेना है, हमें क्या, किसको और किसे का उत्तर लेना है, वही क्रिया सैक्रमक होगी। कहाँ का उत्तर हमें नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है क्रिया। आप लोग इसको अच्छे से वीडियो देखना, समझना और आपकी बुक में जो क्रिया वाला चैप्टर दे रखा है उसको भी रीड करना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।